जय हिंद फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जो आपको कंसेप्ट बताए थे उसी कंसेप्ट पर जो है कि यह सीजीएल का क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट पर है। आइए इसे देखते हैं। दिया क्या है यहाँ पर, कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में x बराबर दिया है 2 कड़ी में 2। अब ये फाइंड करने को लिए क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमने जो आपको कंसेप्ट बताया था पिछले वीडियो जो क्लास 3 था, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। अगर आप उसी कंसेप्ट को लगाएंगे तो आप भी आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर करना क्या, आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसे दिया हो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दिया हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है, जो कि हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी। स्क्वायर करने के बाद आपको पता है कि जब भी कड़ी का किसी अंक, जैसे कड़ी में कोई संख्या ली गई या कोई भी अंक है, जब इसको स्क्वायर करते हैं तो वहां पर कड़ी गायब हो जाती है। यदि आपको यह फैक्ट नहीं पता तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो कड़ी गायब हो जाएगी, हमारा बचेगा जो है कि इधर -2 कड़ी में एक्स, कड़ी में एक्स प्लस जो है कि यहाँ पर जब दोनों पक्षों का, इसके दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपान एक्स, जो कि यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस 2 कड़ी में एक्स गुणे 1 अपान कड़ी में एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी गुणा होगा और कड़ी से कट जाएगा। और इधर पता है आपका, जब 2 कड़ी में 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2 और 4 दूनी की 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 बराबर 10। और यहाँ से हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी x प्लस 1/x बराबर यह दिया हो, ये 10 क्या है, ये 10 आपका यद ही तो है। जब भी ऐसा दिया तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए इसी n स्क्वायर में से 2 घटा देना है आपको। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और इसमें से 2 घटा देंगे तो 98, और 98 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी जो है कि आपका दिया गया है, सीजीएल में दिया क्या है यहाँ पर, कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में x बराबर, कड़ी में 6 दिया तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। सेम वही कंसेप्ट है। पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, फिर जो है कि आप इसे लगाइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में x बराबर कड़ी में 6। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। यही नहीं पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो उससे वही कंसेप्ट जो कि अभी पिछला क्वेश्चन बताया, बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका x प्लस 1 अपान एक्स, और ये कड़ी 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6, और इधर का जो -2 आएगा उसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर +2 और यह बराबर हो जाएगा 8। तो यानी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और यहाँ से हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर यह दिया हो तो उसके इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा n स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 में से 2 घटा देंगे तो 62, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 2019 में। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो कि सीजीएल में ही दिया हुआ है। दिया कब है, 13/6/2019 को। क्वेश्चन क्या दिया है कि कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में x बराबर 3 कड़ी में 2, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। पहले ट्राई कर लीजिए इसे आप। चलिए देखते हैं। जो कि दे रखा है कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में x बराबर 3 कड़ी में 2। हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर, सेम वही बात। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे 3 कड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2 और बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18, और इस साइड का जो हमने जब स्क्वायर किया था तो इधर का जो -2 आया था इधर जाकर के +2 हो जाएगा,
और बराबर हो जाएगा यह 20 के। यानी हमारा x प्लस 1/x बराबर 20 दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो उस केस में हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारा x प्लस 1/x बराबर यह दिया हो, तो उस केस में हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर जो होता है n स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी जो कि ऑलरेडी इस पर जो है कि कंसेप्ट बता रखा है कि यह कैसे आया था। तो आप यदि आप अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखिए तो यार सबसे पहले आप जाकर के सीक्वेंस से फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो देखिए, उसके बाद जो है कि आप इसको देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सबसे पहले जो कि आप सीरियल वाइज से देखिए, तभी आपको सभी कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो हमें फाइंड करना यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वही यानी कि स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो हमारा यान बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा यान आ जा रहा है 20। तो अभी 20 का स्क्वायर कर देते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 400, और 400 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 398 जो है कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अब कंसेप्ट पर आ जाते हैं, और इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन खूब आते हैं। जैसे कि कंसेप्ट क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर यदि दिया हो, तो उस केस में हमारा x माइनस 1/x बराबर कड़ी में n स्क्वायर माइनस 4 होता है। और जब x माइनस 1/x बराबर यदि दिया हो, तो उस केस में हमारा x प्लस 1/x बराबर कड़ी में n स्क्वायर प्लस 4 होता है। ये दोनों सूत्र कैसे आए, तो ये भी जो है कि बीजगणित के फार्मूला पर ही आए। इसका प्रूफ अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो बताने को बता दूंगा, लेकिन वो प्रूफ आपका कभी भी पेपर में आएगा नहीं। तो उस प्रूफ को जानने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा आपका जो कि पेपर में आएगा आपका क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको केवल इतना जानना जो है कि जरूरी है। फिर भी हम आपको जो कि प्रूफ बता देते हैं इस फर्स्ट वाले का जो है कि हम आपको प्रूफ जो है कि प्रूफ बता देते हैं। जैसे कि बचपन में आप लोग बीजगणित के एक सूत्र पढ़ रखे होंगे। सूत्र क्या है, वह सूत्र है यह कि जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह सूत्र आप जरूर पढ़ रखोगे बचपन में। यदि आप नहीं जानते तो अब से जान लीजिए। अब हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का हमें कर देना है रूट। दोनों पक्षों का हमें कर देना है जो रूट। जब रूट करेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, एकदम बेसिक से। जैसे चलिए एकदम बेसिक से a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका कर देंगे रूट, बराबर दोनों पक्षों का करना है हमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और इसका भी कर देंगे रूट। जब इस रूट को इसके ऊपर जब लिखेंगे घात के रूप में, तो 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणे 1/2, और बराबर सेम इसको ऐसे ही रहने देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो कि अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी बराबर कड़ी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यदि मान लेते हैं यहाँ पर, यदि a बराबर x, अब b बराबर हम वहाँ यहाँ पर जो है कि 1/x ले लेते हैं यदि, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर कड़ी में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे x गुणे 1/x। अब हमारा यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर होगा, यहाँ पर हमने माना क्या था, x प्लस 1/x बराबर यदि n दिया हो, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा n, इसका मान n का स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। तो वही सेम सूत्र आपका जो है कि यहाँ पर आ चुका है इस सूत्र से। सेम इसके लिए जो है कि इसके लिए भी इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा।
आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप इस सूत्र पर आसानी से जो है इसका भी प्रूफ निकाल सकते हैं। वो सूत्र है क्या, जैसे कि सूत्र है बीजगणित का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस सूत्र पर जो है कि इसका भी प्रूफ निकल जाएगा, लेकिन प्रूफ जानने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस आपको यह याद रखना, आप आसानी से जो है कि कर जाएंगे। इतना बड़ा प्रूफ जो है कि करने लगेंगे तो आपका जो है कि टाइम निकल जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं इसके इस पक्ष को, अगर आप इतना भूल करके इसको भी अगर सोल्व करेंगे ना तो वह आपको यही सेम चीज देगा, बिल्कुल यही सेम चीज देगा। चलिए आप जो है कि केवल इतना याद रखिए, आप जो है ना केवल इतना याद रखिए, जब भी x प्लस 1/x बराबर n दिया हो तो हमारा x माइनस 1/x बराबर होगा कड़ी में n स्क्वायर माइनस 4। और जब भी हमारा x माइनस 1/x बराबर n दिया है और मैं पूछ रहा है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो हमारा होगा कड़ी में n स्क्वायर प्लस 4। और ये क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x बराबर कुछ संख्या दे देगा और आपको पूछ देगा कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। और जब क्वेश्चन में आपको दे दे x माइनस 1/x बराबर जो है कि कोई संख्या दे दे, तो उस केस में आपसे पूछेगा x प्लस 1/x। तो आइए इसी कंसेप्ट पर जो कि एक सवाल ले लेते हैं। सवाल से जो है कि क्लैरिटी काफी अच्छी हो जाती है सवालों से। पहले इस कंसेप्ट को आप जो है कि उतार लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x बराबर 6, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड करना है हमें x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 6, हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब भी x प्लस 1/x बराबर n, यानी 6 एक n है, यहाँ पर 6 7 n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो n दिया है इस तरह से जब भी देता है तो हमारा अगर इस तरह से पूछता है x माइनस 1/x, तो हमें x आपको बताया था कि x माइनस 1/x जो आपका होगा कड़ी में n स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो वो इसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ले लेंगे कड़ी और n का मान 6 है तो यहाँ पर कर देंगे 6 का स्क्वायर अब माइनस 4 बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में से 4 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 32। और कड़ी में 32 को हम लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो 4 चौको 16, स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 और 16 दूना के 32 हमारा हो जाएगा आंसर। तो 4 कड़ी में 2 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है x माइनस 1/x बराबर कड़ी में 5 है, तो हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x बराबर कड़ी में 5, फाइंड क्या करना हमें x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो इसका भी हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दिया हो तो उस केस में हमारा जो है कि यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 4 होगा। इस तरह से हम निकालेंगे। तो हमारा n का मान यहाँ पर कड़ी में 5 दिया है, तो कड़ी में 5 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर अब प्लस 4। कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 4, अब 5 4 कड़ी में हो जाएगा 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3। तो 3 जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा जो कि सही है। चलिए आप इसे उतार लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि x माइनस 1/x बराबर कड़ी में 12, तो हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सेम वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको जो है कि x क्यूब और 1/x क्यूब निकालना है, जो कि बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे कि यहाँ पर दिए रखा है x माइनस 1/x बराबर कड़ी में 12 हेड दिया है, हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। तो हमें प्लस वाला साइन है तो यहाँ पर भी हमें प्लस वाला साइन लाना है। प्लस वाले साइन के लिए हमने आपको बताया था हमारा निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। तो इसको निकालने के लिए हमने को बताया था कि कड़ी में n का स्क्वायर करके प्लस 4 कर देंगे। अभी हमने आपको वो चीज बताई थी। तो जब कड़ी बना लेंगे और यहाँ पर n 12 दे रखा है कड़ी में, तो कड़ी में 12 का हम कर देंगे स्क्वायर और प्लस 4 कर देंगे।
कड़ी में 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा एक कड़ी में 16 और कड़ी में 16 का मान आपको पता है ये हो जाएगा 4। जब इसका रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर जो है कि निकल गया x प्लस 1/x बराबर 4। और जब भी x प्लस एक्स बराबर 4 हमारा यानी जब भी इस तरह से दिया और हमें फाइंड करना हो x³ प्लस 1/x³, तो हमने आपको बता रखा था कि इस प्लस प्लस वाले केस में जो कि इसका जो है कि मान हमारा होता है n³ माइनस 3n। तो यहाँ पर जो है कि हम 4 का क्यूब कर देंगे। और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है जो ये आपका 4 चौको 16 चौको 64 और माइनस 3 गुणे 4 कर देंगे और 64 माइनस 12 और 52 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में सेम इसी कंसेप्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।